गुड आफ्टरनून सभी स्टूडेंट्स को। स्वागत है आपका विजडम इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज में। एक नोटिस आया है आपका असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती है उसको लेके। आप सभी ने इसको देख भी लिया होगा, समझ भी लिया होगा और इस पे इम्प्लीमेंटेशन का जो काम है वो भी आपने कर लिया होगा। तो एज ए वीडियो क्रिएटर तो इस पे वीडियो तो बनानी थी, है ना। तो देखते हैं इसमें क्या लिखा है। ये एक इसमें एक स्पष्ट तौर पे हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने एक बात बता दी है कि जो नए बच्चे हैं यानी नया जो मौका है फॉर्म भरने का वो नहीं दिया जाएगा किसी को भी, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का स्टूडेंट हो। उसके साथ ही जो नेट चल रहे हैं अब, जो उन बच्चों की भी उम्मीद टूट गई है जो ये सोच रहे थे कि भाई आपका जो फॉर्म है वो आपका दोबारा से रीएड होंगे, यानी रीएड तो फॉर्म नहीं होंगे, रीओपन बोल लो, रीएड बोल लो, और वापस भी आपकी भर्ती नहीं जाएगी। भाजपा जो है, भारतीय जनता पार्टी और हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन आपका जो फॉर्मूला है, देखिए सबसे ज़्यादा चर्चाएं जो हैं वो प्रमिला वाले केस की थी। मैंने उस पर पहले वीडियो बनाई हुई है और अब भी बना सकता हूँ, लेकिन मैं बना नहीं रहा। इसका कोई बेनिफिट क्या है, वो बेनिफिट नहीं है उस चीज़ का, ठीक है ना। तो उस चीज़ का आपका बेनिफिट नहीं है। तो अब देखिए, अगर भारतीय हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन इस बात से खफा होता है या डरा हुआ होता तो वो आपकी जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है या भर्ती है उसको आगे नहीं बढ़ाता, ठीक है ना। हालांकि केस तो जो है वो पता ही है, प्रोमिला आपका सिंगल बेंच डबल बेंच वहाँ पर जीती हुई है, गवर्नमेंट एलपीए गई हुई है, तो काफ़ी सारी बातें हैं करने को। तो उस मुद्दे पे तो नहीं जाएंगे फिलहाल, वो उसका फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि अगर कुछ होगा तो बहुत सारी वैकेंसियां हैं, बहुत सारी एचसीएस तक की जो वैकेंसी है उस पर आपका 4 टाइम्स का जो फार्मूला है वो लगभग इसी फार्मूले को चैलेंज किया गया है। चैलेंज भी ये कहा गया है कि भाई कैटेगरी वाइज सिलेक्शन ना हो, प्री से ही आपका जब प्री से का पेपर हो, जब शॉर्ट लिस्टिंग हो, तो फिर जो है बीसीबी, बीसीए, एससी, अनरिजर्व जितनी भी रिजर्व्ड कैटेगरी हैं उनके बच्चों को जो कैटेगरी वाइज जनरल के बुला रहे हैं उनमें भी मौका दिया जाए, ना कि सिर्फ जनरल को। मोटा मोटी मामला ये है, कुल मिला के बात ये है। तो डेप्थ में नहीं जाएंगे इसकी, ठीक है। इस पे अलग डिस्कशन कर लेंगे। अगर कोई बच्चा इच्छुक है तो के नाम इसी आपके यूट्यूब चैनल के नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर आप मैसेज कर सकते हो अगर कोई इच्छुक है। अब वहाँ वीडियो चैट चला के मैं अकेला स्टार्ट हो जाऊँ, सुनने वाले 2-3 भी ना हो या पार्टिसिपेट करने वाले, बिकॉज वीडियो चैट इज़ 2 वे कम्युनिकेशन है, ना कि मैं आपको बोलूँ, तो उसका कोई फ़ायदा है नहीं। इसमें क्या लिखा है, इसमें ये लिखा है कि भाई आपका ये नोटिफिकेशन आया था, उसके बाद आपका जो सरकार ने बाइफर्केशन कर दिया है, जो कैटेगरीज है, एससी कैटेगरी में बाइफर्केशन हुआ है। अब इसमें लिखा क्या हुआ, एक जो री ओपन होंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल 1 से लेके आपका 15 मार्च तक। इसमें अब किन के लिए बातचीत लिखी हुई है, ऑल द कैंडिडेट ऑफ शेड्यूल कास्ट कैटेगरी हु हैव ऑलरेडी अप्लाइड इन रिस्पॉन्ड टू एडवर्टाइजमेंट दिस एंड दिस आर डायरेक्टेड टू अपडेट देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। आपको अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भी क्या करना है, अपडेट करना है। साथ में मेंशन देयर रिस्पेक्टिव कैटेगरी एज डिप्राइव्ड एससी और ओएससी एज दे में केस जिसमें भी आते हैं उनको अपना सर्टिफिकेट भी अपडेट करना है। फर्दर ऑल द कैंडिडेट हु नाउ कम इन डीएससी कैटेगरी डायरेक्ट टू सबमिट अपलोड द लेटेस्ट डीएससी कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको बनवाना पड़ेगा, ठीक है ना, डीएससी वालों को, और वो अपलोड करना है, सबमिट करना है। इन केस ऑफ ओएससी अदर जो शेड्यूल कास्ट बच गई, देर ऑलरेडी अपलोडेड सर्टिफिकेट वुड बी कंसिडर्ड। उनका मैं फिर ध्यान से कह रहा हूँ, डीएससी में जो भी कैंडिडेट आएगा उसको अपना नया सर्टिफिकेट बनवा के सबमिट करना है। ओएससी में जो भी कैंडिडेट है उनका जो पुराना ऑलरेडी अपलोडेड एससी सर्टिफिकेट है वो आपका मान्य होगा, ठीक है। आफ्टर अपडेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, आप जैसे ही अपडेट करो इन्फॉर्मेशन को, प्लीज़ डाउनलोड ए कॉपी ऑफ दिस सेम, उसी की आप प्रिंट निकालिए एंड रीड इट केयरफुली, उसको ध्यान से सभी को पढ़िए, कहीं आपने कोई मिस्टेक तो नहीं कर रखी है फॉर्म में, क्योंकि इसकी वजह से काफ़ी बच्चे मैंने निकलते हुए देखे। आफ्टर चेकिंग द करेक्शन ऑफ द इन्फॉर्मेशन, जैसे आप इन्फॉर्मेशन को चेक करो, साइन करो, अपलोड करो दिस सेम, साइन करके जो निकाला है उसी को अपलोड करना है, ठीक है ना।
ये तो थी फॉर्म जिन्होंने अप्लाई किया था। उसके बाद है इन रिस्पॉन्स टू दी कोरिएंडम ऑल द कैंडिडेट ऑफ DSC or SC category who had not applied earlier but now applying after issuance of this would be required to submit online application form clearly mentioning their category DSC or SC and they would be required to upload their latest certificate by the competent authority with along with the online application form। ठीक है ना, तो ये आपका लिखा हुआ है, इसको आप अच्छे से पढ़ लेना। फिर दैट कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी अप्लाइड इन रिस्पांस टू एडवर्टाइजमेंट डेटेड 2/8/2024 कोरिएंडम आया था, दोबारा से फॉर्म खोले थे नेट वाले बच्चों के लिए 10/30/2024 बट एज पर रिवाइज्ड रिक्वेस्ट नो पोस्ट इज अवेलेबल अंडर देयर सब DSC इन केस में कैंडिडेट ऑफ सेकंड कैटेगरी कंसीडर्ड अंडर जनरल कैटेगरी। अगर DSC और OSC में कोई सीट नहीं बचती है तो उस कैंडिडेट को जनरल कैटेगरी में कंसीडर किया जाएगा, ये साफ साफ लिखा है। ठीक है। अब BCA BCB और AWS के लिए भी लिखा हुआ, इस पे बड़े कैंडिडेट बार हुए थे। ठीक है ना। ऑल द कैंडिडेट बिलोंग टू BCA नॉन क्रीमी BCB नॉन क्रीमी कैटेगरी अप्लाइंग इन रिस्पांस टू द कोरिएंडम वुड हैव टू अपलोड अ सर्टिफिकेट ऑन द ऑनलाइन पोर्टल which has been issued as per Hariana requirement. This certificate should be issued on or after या तो 16 जुलाई 2024 या उसके बाद का एंड बिफोर द क्लोजिंग डेट। सर्टिफिकेट इस तारीख के बाद का होना चाहिए या इस दिन का, और क्लोजिंग डेट से पहले का, डेटेड 16/7/2024। सर्टिफिकेट शुड प्रायर और आफ्टर द क्लोजिंग भाई उनको कंसीडर नहीं किया जाएगा, साफ साफ लिखा हुआ है। ऐसे ही EWS के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है ना। और जिन्होंने ऑलरेडी अप्लाई कर रखा था कोरिएंडम से पहले उनके लिए भी ये लिखा हुआ है रिस्पॉन्स टू एडवर्टाइजमेंट नंबर दैट फ्रेश डायरेक्ट टू सबमिट फ्रेश सर्टिफिकेट ऑन द ऑनलाइन पोर्टल, उनको भी करना पड़ेगा आफ्टर अपडेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन। वही आपका प्रोसीजर रहेगा। ESM DSM कैंडिडेट के लिए भी यहाँ पर आपका क्या है लिखा हुआ है। ठीक है ना। अब यहाँ पर कुछ बातें लिखी हुई है। The other term and condition mentioned in advertisement dated shall remain unchanged and would be applicable. The candidate directed to वो ये आप पढ़िए। The candidate who are not applied early in response to advertisement though that corrigendum dated can also apply against this corrigendum। भैया जिसने पहले फॉर्म अप्लाई नहीं किया है वो अब फॉर्म क्या कर सकता है, आपका अप्लाई कर सकता है, ऐसा यहाँ लिखा हुआ है। कैन ऑल्सो अगेंस्ट दिस कोरिएंडम कल ऑल्सो अप्लाई। ठीक है ना। तो इसका मतलब फॉर्म भर सकते हो आप। ठीक है। द कैंडिडेट हु हैव अप्लाइड अर्लियर अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट बट कुड नॉट अपलोड द ड्यूली साइंड एप्लीकेशन फॉर्म आफ्टर टेकिंग आउट द प्रिंट आउट ऑफ दे हैड कोई गलत आपने इन्फॉर्मेशन भर दी है इन देयर प्रीवियस एप्लीकेशन फॉर ऑल सच कैंडिडेट डायरेक्टेड टू अप्लाई अ फ्रेश थ्रू ऑनलाइन मोड। आप अपना दोबारा फॉर्म भरिए आफ्टर कैंसिलिंग दैट प्रीवियस एप्लीकेशन फॉर्म एंड फिलिंग न्यू एप्लीकेशन फॉर्म पेमेंट ऑफ फीस दोबारा ले। द कैंडिडेट आर नॉट अप्लाइड अर्लियर बट आर अप्लाइंग फ्रेश अगेंस्ट दिस कोरिएंडम देयर एज विल बी डिटरमाइंड ऑन 15/2/2024। भैया जो फ्रेश भरे हैं, जिसने पहले फॉर्म नहीं भरा तो उनकी जो एज है उसको 15/2/2025 के तहत कंसीडर किया जाएगा। एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट ऑफ BCA BCB EWS ESM विल बी डिटरमाइंड द लास्ट डेट ऑफ, यानी 15 आपकी जो है अप्रैल उसको लास्ट डेट माना जाएगा। ठीक है। द कैंडिडेट एक बार इस पे आपको लिंक 1 तारीख को ओपन हो जाएगा, तो इसको आपको मैंने सारा बता दिया है। आप खुद भी इसको क्या है वो अच्छे तरीके से पढ़ लो। ठीक है ना। किसी पे डिपेंड मत रहो। समझ में आई आपको? अपना फॉर्म आप खुद भरिए, किसी के उस पे आके वो मत करिए। ठीक है। बाकी आपका किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं किसी भी प्रकार से। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।